बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का हिंदी से जो हमारा है हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका, उससे हम आज दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, धन्यो अयम, धन्यो अयम मतलब धन्य है यह, भारत देश, भारत देश, यत्र जहाँ, समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जन मतलब लोग, मानस मतलब मन, पावनी मतलब पवित्र, यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अर्थात जनमानस को पवित्र करने वाली। देखिए, धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों को अर्थात जनमानस को पवित्र करने वाली यह भारत देश सुशोभित होती है। ठीक, आगे देखिए, भव्य भावोद भाविनी, अर्थात भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, शब्द मतलब शब्द, संदोह मतलब समूह। प्रश्विनी अर्थात जन्म देने वाली, प्रवासिनी अर्थात जन्म देने वाली। सूर भारती देववाणी। ठीक, देखिए फिर से, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा यहाँ पे अब आइए सुशोभित हो रही है। ठीक, उसके बाद इसका अर्थ भी देख लेते हैं शब्दार्थ द्वारा। देखिए, इसको सबसे पहले आपके एग्जाम में किस प्रकार से देगा कि संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा इसका क्या कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित आप किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आप पैराग्राफ का पहला एक शब्द लिखिएगा और लास्ट का शब्द लिखिएगा और बीच में डॉटेड करेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार से, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, उसके बाद देखिए, हम आप लोगों को शब्द और अर्थ बता देते हैं, लेकिन ये आप लिखिएगा मत। देखिए, संदर्भ लिखने के बाद आप लोग उसके बाद हेडिंग डालेंगे किस चीज का, अनुवाद का। हम आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं। देखिए, धन्यो अयम अर्थात धन्य है यह भारत देशम, भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अर्थात जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी अर्थात भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द मतलब शब्द, संदोह मतलब समूह, प्रश्विनी अर्थात जन्म देने वाले, सूर भारती देववाणी। ये आप लोग की सुविधा के लिए हम शब्द और अर्थ लिख दिए हैं। इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट अनुवाद लिखना है। देखिए, अनुवाद हेडिंग डालेंगे अनुवाद का, फिर लिखेंगे अनुवाद। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। इतना हो गया, अब आगे देखेंगे। देखिए आगे, विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेश वपि संपूर्ण भी, वाण्यमेषु साहित्यों में, अस्या इसी का, अस्या अर्थात इसी का, वाण्यम
साहित्य सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च और वर्तते है। देखिए, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में भी इसी का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। देखिए, विद्यमानेषु विद्यमान है, निखिलेष्वपि संपूर्ण भी, वाण्यमेषु साहित्यों में, अस्याम इसी का, वाण्यम साहित्य सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च और वर्तते है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में भी इसी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखिए, इयमेव, इयमेव अर्थात यह ही, भाषा भाषा, संस्कृत नाम नापी, संस्कृत मतलब संस्कृत, नाम नापी अर्थात नाम से भी, लोके मतलब लोक संसार जगत, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति है। देखिए इसका अर्थ, यह ही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। यह ही अर्थात यही, यही भाषा। देखिए, इयमेव मतलब यही भाषा, यही भाषा संस्कृत नामापि, संस्कृत नाम से, यही भाषा संस्कृत नाम से भी, लोके मतलब जगत या संसार, संसार में, प्रतिष्ठा मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, यही भाषा संस्कृत नाम से इस संसार में प्रसिद्ध है। देखिए, इयमेव यह ही, भाषा भाषा, संस्कृत नाम नापी, संस्कृत नाम से भी, लोके संसार, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, यही भाषा संस्कृत नाम से ही संसार में प्रसिद्ध है। देखिए, अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारे, रामायण रामायण, महाभारत महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथाम, ग्रंथा मतलब ऐतिहासिक, ग्रंथ मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाम चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदशम पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि मतलब अन्य, च मतलब और, अन्य और, महाकाव्य मतलब महाकाव्य, नाट्यादीनि, नाट्यादीनि अर्थात नाटक, अश्यमेव आदि, अश्य मतलब आदि, मेव मतलब इसी, अश्यमेव आदि इसी, भाषायाम मतलब भाषा में, लिखितानि लिखे गए, संति मतलब है। देखिए, हमारे रामायण महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, अस्माकम मतलब हमारे, रामायण रामायण, महाभारत महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथम ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाम चारों वेद, सर्वा सभी, उपनिषद उपनिषद, अष्टादशम पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि अन्य, च और, महाकाव्यम महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक, अश्यमेव आदि इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे गए, संति मतलब हैं। अब इसका अनुवाद देखिए, हमारे रामायण महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखिए, इयमेव यही, भाषा मतलब भाषा, सर्वा सभी, सामार्य आर्य सभी आर्य, भाषाणाम भाषाओं, सभी आर्य भाषाओं, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननीति जननी है, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की
जननी है, मान्यते माना जाता है, भाषा तत्व विद भीम, भाषा तत्व विशारदा मानते हैं। यानी देखिए इसका क्या होगा कि यही भाषा समस्त भाषा की जननी है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा भाषा तत्व विशारद शारदा मानते हैं। देखिए इयमेव यही भाषाम भाषा सर्व सामार्य, सभी आर्य भाषाणाम भाषाओं जन नीति जननी है, ऐसा मान्यते माना जाता है, भाषा तत्व विद भीम, भाषा तत्व विशारदा मानते हैं। देखिए यही भाषा समस्त भाषा की जननी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा भारत तत्व शारदा मानते हैं। आगे देखिए संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवम, गौरव, देखिए गौरवम गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहु मतलब अनेक, विध मतलब प्रकार के, अनेक प्रकार के, ज्ञाना मतलब ज्ञान का, श्रयत्व मतलब आश्रय, बहुत अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्व व्यापकता, च और न नहीं, कश्यापि किसी भी, दुष्टे रविषयम, दुष्ट दुष्ट दृष्टि का, दृष्टि है यहाँ पे, दृष्टि मतलब दृष्टि का, रविष्यम मतलब अविषय। देखिए संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और व्यापकता किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है। देखिए संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवम गौरव, बहु अनेक, विध प्रकार के, ज्ञाना ज्ञान का, श्रेयत्वम आश्रय, व्यापकत्वम व्यापकता, च और न नहीं, कश्यापि किसी भी, दृष्टे रविष्यम दृष्टि का अविषय। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और व्यापकता किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है। अब देखिए संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवमेव, गौरव को ही, दृष्टि दृष्टि, पथ के रास्ते, मानीय रखकर, दृष्टि पथ को ध्यान में रखकर, सम्य सम्य गुरुक्त, सम्य गुरुक्त अर्थात ठीक ही कहा है, आचार्य आचार्य प्रवरेण, आचार्य प्रवरेण अर्थात आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना दंडी ने। देखिए संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। देखिए संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरव में, गौरव को ही, दृष्टि दृष्टि, पथ के रास्ते, मानीय में रखकर, सम्य गुरुक्तम ठीक ही कहा है, आचार्य प्रवरेण आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना दंडी ने। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, या फिर कह सकते हैं कि गौरव को ही दृष्टि में रखकर दंडी श्रेष्ठ दंडी आचार्य ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम, संस्कृत नाम, नाम को, संस्कृत नाम को दैवी देव वांग्य व्याख्याता वाणी कहा है, महर्षि भी महर्षियों ने। देखिए संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। देखिए संस्कृतम, संस्कृत नाम को नहीं होगा, नाम होगा, यहाँ पे नाम होगा, संस्कृत नाम, दैवी देव वागन व्याख्याता वाणी कहा है, महर्षि भी महर्षियों ने। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है।
देखिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, एक ही पैराग्राफ। फिर से मिलते हैं एक और अपने नए वीडियो में दूसरे पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।